अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा वक़ाल तआला या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकल तय्यिबन व आमिल बिसुन्नतिन व अमिनन नास बिवाक़िकतु दखलल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज के दौर के अंदर खा वो मुसलमान हो या दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हर एक को रोज़ी का मसला, हर एक को रिज़्क़ कमाने का मसला आता ही है। और जब वो इंसान रोज़ी कमाता है और रिज़्क़ की तलाश करता है तो हर एक को ये फ़िक्र होती है कि उसकी रोज़ी में बरकत हो, माल की फरावानी हो और साथ साथ के अंदर उसके माल के अंदर बरकत हो। चूँकि दूसरे मज़ाहिब वाले न उनको इस बात पर ईमान है, न इस बात पर उनको इल्म है कि रोज़ी में बरकत माल में कसरत की नस्बाब की वजह से होती है। लेकिन एक मुसलमान को चूँकि अल्लाह के रसूल पर ईमान है, इस बात का उसको इल्म है, लेकिन बसा औक़ात नावाकिफ़ियत की वजह से उन असबाब को वो छोड़ देता है जिसकी वजह से रोज़ी में बरकत होती है, और उन असबाब को इख्तियार करता है जिसकी वजह से रोज़ी में बेबरकती होती है। कुरान पाक में और अहादीस शरीफ़ा के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जिसको अगर कोई ताजिर, कोई बिज़नेसमैन, कोई जॉब करने वाला अगर उसको इख्तियार करे तो उसकी रोज़ी के अंदर 100% बरकत होती है। एक बात जहन में ये रखें कि कसरत माल ये बरकत का नाम नहीं है। कसरत माल हो और बरकत ना हो ये हो सकता है, किल्लत माल हो और बरकत हो ये भी हो सकता है। कसरत हो माल के अंदर और साथ में कसरत हो माल के अंदर और बरकत ना हो ये मुमकिन है, किल्लत हो और बरकत हो ये भी मुमकिन है। कसरत का मतलब ये है कि बहुत सारा माल कमाया, और बरकत ना होने का उसके साथ मतलब ये है कि जिस चीज़ की जिस नीयत के लिए ख़रीदा, जिस चीज़ के लिए नफ़ा कमाया था, उसके अलावा के अंदर इस्तेमाल हुआ असबाब को, या वो असबाब को इख्तियार करने की वजह से जो बेबरकती है दवा के अंदर, घर के मसाइब के अंदर, अल्लाह हिफाजत फरमाए एक्सीडेंट के अंदर, बीमारियों के अंदर या और कोई भी मुसीबत के अंदर, तो देखिए कसरत तो हुई लेकिन बरकत नहीं हुई। और किल्लत का मतलब हो और बरकत हो, इसका मतलब ये है कि माल तो उसके जितना था कम मिला उसको, लेकिन बरकत का मतलब ये जो उसकी ज़रूरत थी वो भी पूरी हो गई और साथ में थोड़ा सा बचा भी। तो हमारी निगाह दुनिया वालों की कसरत पर रहती है, क्वांटिटी पर रहती है, लेकिन क्वालिटी एक मुसलमान के लिए बरकत है। तो उसके बहुत सारे असबाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात में मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है जिसके वजह से एक ताजिर, एक मुसलमान उसको अपनाता है तो उसकी वजह से माल के अंदर बरकत होती, वो है तक़वा। तक़वा कहते हैं अल्लाह ताला की मानना और अपने नफ्स की ना मानना। नफ्स ख्वाहिश करे किसी चीज़ को, उसको छोड़ देना, अगर अल्लाह की रज़ा है तो उसको अपनाना, नफ्स के मुखालिफ है, रब के मुवाफिक है तो रब की मानना, ये है तक़वा। तक़वे के अंदर जैसे कुरान पाक में भी है वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ, ये वाली आयत पाक के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करते हैं, फरमाते हैं कि एक बहुत सी बस्ती थी कि काश वो अगर ईमान ले आती और मुझसे डरती, तक़वा इख्तियार करती तो अल्लाह ताला उन्हें, आयत का मफ़हूम है कि रोज़ी में बरकत देख दे वगैरह। देखिए आयत से मालूम चला कि तक़वा इख्तियार करेंगे तो रोज़ी में बरकत होगी। तो एक ये बात है। दूसरी चीज़ जो अपनाने की है वो है इस्तिग़फ़ार। कुरान पाक में एक जगह पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वक़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत बख्शने वाले हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते वयुमदिदकुम बि अम्वाल व बनीन, अल्लाह ताला रोज़ी में बेइंतहा इसकी वजह से बरकत दी। देखिए एक ताजिर सुबह से लेकर शाम तक, एक मुसलमान सुबह से लेकर शाम तक अपनी ज़ुबान से
ऐसे बहुत से नाज़ेबा अल्फाज निकालता है, बहुत सी मरतबा झूठ होता है, बहुत सी मरतबा गीबत होती है, जिसकी वजह से रोज़ी के अंदर बरकत से रुकावट हो जाती है। तो उसको चाहिए कि यौमिया यानी एक दिन के अंदर कम से कम 100 मरतबा वो इस्तिग़फ़ार करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। 100 मरतबा ये कर ले। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका के अंदर है कि आप फरमाते हैं कि मैं दीन के अंदर 70 मरतबा 70 या एक हदीस के मुताबिक 100 मरतबा मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तुम भी इस्तिग़फ़ार करो। नबी पाक होने के बाद इस्तिग़फ़ार मासूम है, तो हमसे तो ज़ुबान से गीबत, झूठ, नाज़ेबा अल्फाज, ताजिर होने के साथ साथ धोखाधड़ी वगैरह, तो इस्तिग़फ़ार करेंगे तो उसकी वजह से ज़रूर बरकत होगी। तीसरी चीज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत में भी है कि तवक्कल, अल्लाह पर भरोसा। कुरान पाक में है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, कि जो अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसको काफ़ी हो जाएगा। यानी क्या, रोज़ी का मालिक रज़्ज़ाक़ अल्लाह की ज़ात है, देगा वही, उसी से हासिल होगा, जितना मुक़द्दर में होगा वो मिलकर रहेगा। बसा औक़ात हम दूसरे असबाब इख्तियार ना करने की वजह से जब हमें रोज़ी में बरकत नहीं होती तो हम समझते हम पर जादू हो गया है, हमारे साथ ये मामला हुआ है। ना कोई जादू होता है, ना कुछ होता है। फजर की नमाज़ पढ़ी नहीं और मौलाना पास आकर तावीज़ मांग रहे हैं कि मौलाना तावीज़ दे दीजिए, रोज़ी में बरकत की। अगर पूछा जाए आपने फजर की नमाज़ पढ़ी, कहा नहीं। राज़िक की नहीं मानेंगे, राज़िक रिज़्क़ कैसे देगा? राज़िक की यानी रज़्ज़ाक़ की बात ना मानेंगे, रज़्ज़ाक़ जो है अल्लाह ताला, उसकी बात सुबह में माने ही नहीं और फिर उम्मीद लगाए बैठे कि वो रिज़्क़ दे, तो जाहिर सी बात है तो वो रिज़्क़ कैसे देगा? तो इसलिए भरोसा अल्लाह की ज़ात पर हो के होगा मुझे नफ़ा, अल्लाह ही देगा। अगर किसी वजह से अल्लाह ना करे कोई नुकसान हुआ, अल्लाह ही ने मुझे अता किया, कोई मेरी गुनाह की वजह से, कोई कोताही की वजह से हुआ। नंबर 4, आगाज़ दीन सुबह सादिक के बाद से करें, यानी तिजारत के अंदर सुबह सवेरे निकल जाए। अब होता यह है हमारे यहाँ पर एक पूरा कल्चर बदल कर रख दिया हमने। जो नेचर है, जो अल्लाह की कुदरत है, वो ये है कि रात में जल्दी सोना, सुबह के अंदर तहज्जुद में आँख खुले तो नूरुन अला नूर, ये ना कर सके तो फजर पढ़े जमात के साथ, और साथ में इशराक तक मस्जिद में तिलावत कुरान हो, तस्बीहात हो, इस्तिग़फ़ार हो। उसके बाद घर जाए, फ्रेश हो, नाश्ता वाश्ता करे और फिर दुकान खोल दे। अब सवाल यहाँ पर करेंगे मौलाना सुबह में अगर दुकान खोल दी तो कौन आएगा? दुकान खोलना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह के वक्त में बरकत है। दुकान खोलना हमारा काम है, ग्राहकों को भेजना अल्लाह का काम है। हमारा काम है दुकान को खोलना, ग्राहकों को भेजना अल्लाह का काम है। क्या हम बहुत सी ऐसी दुकानें नहीं देखते जो मशहूर है कि सुबह सवेरे जल्दी खुल जाती हैं, उनके यहाँ अल्लाह ताला ग्राहकी भी भेज देते हैं, तो सुबह के वक्त में बरकतें होती हैं। बहुत से कारोबार वाले ऐसे जिनका सुबह के अंदर बिजनेस है, जब हम दुकान पर जाते 10, 11, 12 बजे, तब तो वो अपने बिजनेस से फारिग होकर पूरे दिन का प्रॉफिट लेकर घर पर आ जाते हैं। तो इसलिए सुबह के वक्त में बहुत ज़्यादा, हमारी तो सुबह होती, रात में देर से सोते हैं, बिजनेस से लेट से आते, रात में देर से सोना, 12, साढ़े 11, 10, साढ़े 10, 11 बजे खाना खाना, फिर सोते सोते हंसी मजाक वगैरह करके 12, साढ़े 12, 1 बजे सोना, बगैर सुबह में उठने की नीयत से फजर ना पढ़ना, ना कुरान खोला, ना अल्लाह के सामने सजदा किया, और फिर कौन से मुंह से हम ये दुकान खोलकर ये उम्मीद लगाए बैठे कि हमारी रोज़ी के अंदर बरकत होगी। तो ये एक असबाब में से एक सबब ये है कि अल्लाह पर भरोसा हो और उसके बाद सुबह सवेरे दीन का आगाज़ हो जाए। नंबर 5, सच्चाई को लाजिम पकड़ना, कुछ भी हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि अल-बय्यान बिल खियार, के 2 खरीदो फरोख्त करने वाले उनको इख्तियार है। उसमें आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उसमें से सच बोला तो अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाएगा। सच्चाई इतनी बड़ी दौलत है कि इसकी वजह से अल्लाह ताला बेइंतहा कारोबार के अंदर बरकतें अता फरमाते हैं, और इसके बिलमुकाबिल झूठ अगर कोई करता है बिजनेस के अंदर तो यकीनन उसके अंदर बेबरकती होगी। पहले ही ये बात को वाज़ेह कर दी शुरू के अंदर कि हम ये समझते कि मौलाना आज के ज़माने में तो झूठ के बगैर तो बिज़नेस चलता नहीं है। आप है कि आप तो खाली मस्जिद से घर और घर से मस्जिद, आपको तो मार्केट का इल्म नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि झूठ बोलकर बिजनेस करने से माल कसीर तो होगा, बहुत माल मिलेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा बरकत नहीं होगी। कसरत अलग चीज़ है, बरकत अलग चीज़ है। कसरत होगी लेकिन बरकत नहीं होगी। नीयत ये थी ये माल जो बहुत मिल रहा है मैं इसकी वजह से उम्रा में जाऊँगा,
मैं अपना घर तामीर कराऊंगा, मैं अपने बच्चों की शादी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले बीमारी के अंदर, एक्सीडेंट के अंदर, गाड़ी का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चे के अंदर माल ख़त्म हो जाता है। कसरत हुई, बरकत नहीं हुई। बरकत का मतलब ये है कि सच बोला, बरकत कम हुआ माल, लेकिन बरकत का मतलब ये कि अल्लाह ऐसी अजीब तरीके से इसको रोज़ी का इंतज़ाम करेंगे या इस माल में ऐसी बरकत अता करेंगे कि वो सोचता ही रह जाएगा कि मेरी सब ज़रूरत भी पूरी हो गई और माल भी मेरा बच गया। एक मरतबा आजमा के देख ले इस तरह भी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हमें उन पर यकीन है, अल्लाह ताला का फरमान है, हमें उन पर यकीन है। इसकी वजह से ये होगा कि बरकत की वजह से, यानी सच्चाई बोलने की वजह से वो रोज़ी का मामला हलाल हो जाएगा और हलाल की वजह से इबादत की तौफीक होगी। आज बहुत सा मसला ये है कि हमारी औलाद नाफरमान है, हम इबादत की तौफीक नहीं होती है, कुरान खोलते हैं आधा सफ़ा नहीं होता है, बंद करने का इरादा होता है, तस्बीह हाथ में लेते हैं, थोड़ी पढ़ी नहीं, फिर बंद करने का इरादा होता है। वजह इसकी यह है कि खुद कुरान में अल्लाह ने एक उसूल बयान कर दिया कि हलाल रोज़ी कमाओगे तो अल्लाह ताला इबादत की भी तौफीक देगा। कहाँ पर? या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबात, कि ए रसूलो तुम हलाल पाकीज़ा माल खाओ, उसके फ़ौरन बाद क्या फरमाएं? वअमलू सालिहा, और नेक अमल करो। मतलब ये है कि पाक रोज़ी खाओ, नेक अमल करो तो अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। इससे मालूम चला कि आज बहुत सी वजूहात की वजह से हम ये समझते हैं हम हमारी औलाद को हराम माल खिला रहे, मुश्तबे माल खिला रहे, फिर वो नाफरमान ही पैदा होगी। हमारे को इबादत की तौफीक नहीं होती, हम इबादत के जी नहीं लगता, मस्जिद में आए जितनी तेज़ी से उससे डबल स्पीड से निकलने की फिराक में होते हैं। ये जी ना लगना, हमारे माल के अंदर इश्तिबाह पाया गया, हमारे माल के अंदर शक व शुबुहात आ गए। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि जिसकी वजह से सच्चाई बोली, माल के अंदर बरकत हुई। जैसे एक क़ूतुल क़ुलूब, एक या तो इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है शुअबुल ईमान, एक सहाबी का किस्सा उन्होंने नकल किया है। एक सहाबी थे जिनका एक ऊँट था, उनका कारोबार था, बकरियों का, ऊँट का, एनिमल्स का कारोबार था, पार्टनरशिप के अंदर था। वो जो पार्टनर थे वो दुकान पर थे, ये नमाज़ पढ़ने के लिए गए। जब नमाज़ पढ़ कर आए तो एक आदमी को मार्केट से निकलते हुए एक ऊँट पर सवार देखा। जब एक ऊँट पर सवार देखा, उन्हें एहसास हो गया कि ये तो हमारी दुकान का माल है, यानी ऊँट हमारा है। तो उनके पास गए, उन्हें नहीं मालूम कि ये उनके पार्टनर है। उनके पास गए और पूछा कि ये आपने ऊँट कितने में ख़रीदा, कि आपने ये ऊँट कहाँ से लिया? कहा ये मैंने ख़रीदा। कहा कितने में ख़रीदा? उन्होंने कुछ रकम बताई। कहा कि आपको मालूम है इस ऊँट के अंदर ऐब है, आपको मालूम है? देखिए सच्चाई का नतीजा। कहा कि नहीं। कहा कि इस ऊँट के फुला पैर के नीचे जो खुर है, खुर नाखून जो होता है, उसके नीचे एक ज़ख़म लगा हुआ है। कहा कि अच्छा। कहा कि चलिए मेरे साथ, मैं आपको जो आपकी ज़ायद रकम है, यानी एक्स्ट्रा जो ले लिया गया है आप पर, एक डिफेक्ट जो माल होता है उसकी रकम से ज़ायद आपसे वसूला गया, मैं आपको रिटर्न कर दूँ। कहा नहीं हज़रत कोई हरज नहीं, मैंने ख़रीद लिया। अरे नहीं, आप आइए। वहाँ पर जाकर जो उनके पार्टनर थे उनको बड़ा डांटा और कहा कि ये तो क्या हज़रत, इन्होंने रजामंदी से ज़्यादा पैसे में लिए। कहा आपने ऐप बताया था? कहा ऐप तो नहीं बताया था। कहा कि अभी के अभी माल जितना जायद है वो दो, या तो बैल यानी खरीदो फरोख्त बिजनेस जो हमारी हुई है उसको कैंसिल करो। जायद रकम दिलवाई। देखिए उस ज़माने के लोग ऐसे थे कि बज़ाहिर माल का नुकसान पसंद करते थे, लेकिन झूठ बोलना और झूठ की वजह से जो जायद रकम आई वो इश्तिबा हो गया, उसके अंदर शक व शुबुहात पैदा हो गया, उसको इस्तेमाल करने को हरगिज़ ये लोग गवारा नहीं करते थे। क्यों? इसलिए कि मैं खाऊंगा, इबादत में कमी होगी, मेरी औलाद को खिलाऊंगा, जहन्नम तक पहुंचेगी, नाफरमानी करेगी। इसलिए हर वक्त इन्हें ये टेंशन रहता था कि माल चाहे थोड़ा हो लेकिन हलाल हो। तो ये इमाम बैहक़ी ने एक किस्सा लिखा है। दूसरा एक किस्सा लिखा है कि इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर थे। इमाम इब्ने सीरीन जो ख्वाब की ताबीर के अंदर भी मशहूर है कि ख्वाब की ताबीर वो बयान करने में बड़े मशहूर है, वो भी अपने वक्त के ताजीर है। उन्होंने एक मरतबा 40,000 दिरहम का जैतून का तेल खरीदा, प्योर, होलसेलर के पास से। आए, रात में तेल को एक बर्तन में लिया, उसे जो बनाना था बनाया। इत्तिफाकन रात के अंदर एक चूहा उस बर्तन के अंदर गिर गया, गिर कर मर गया और फल यानी फूट गया। और कायदा ये है कि जब वो चीज़ लिक्विड फॉर्म में हो तो वो पूरी चीज़ ज़ाय हो जाती है, या ये कि उसके अंदर असरात पहुँच जाते हैं, जहरीले वगैरह कुछ भी कह सकते हैं। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह दूसरे दिन अपने काम करने वाले कारीगरों से कहा कि इस तेल को फेंक दो। कहा हज़रत इतना महंगा तेल?
कोई ने देखा भी नहीं है, खाली हम चूहा निकाल लेते और उसके अतराफ का जो तेल है उतना निकाल लेते। जैतून का तेल, साफ शफाफ तेल, किसी को क्या मालूम चलेगा। कहा कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, लोग हमारे पास इसलिए तेल खरीदेंगे कि ये साफ शफाफ जैतून का तेल है, लेकिन हमें मालूम है कि ये साफ शफाफ नहीं, गोया कि हमने लोगों के साथ धोखा किया। मैं इसको हरगिज़ ये चीज़ गवारा नहीं कर सकता। 40,000 दिरहम यानी आज के 40,000 रुपये नहीं, लाखों की तादाद के अंदर चले जाते, सबको ज़ाय कर दिया। अभी आज के ज़माने में हमारा तेल होता तो हम तो वो जो चूहा निकलता उसको भी नहीं छोड़ते कि जितना कुछ निकल जाए वो भी इतना भी डालो और बेचो इसको। तो देखिए वो उस ज़माने के लोग थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस तरह का अगर हम माल ज़ाय हो रहा है बज़ाहिर, लेकिन उसको इस्तेमाल करने की वो बिल्कुल यानी इस्तेमाल करने के वो पसंद ही नहीं करते थे। माजी करीब के अंदर एक आदमी था इंजीनियर, वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का काम करता था। एक महल्ले का काम या एक अपार्टमेंट का काम उसके पास आया, वायरिंग वगैरह का। तो लोगों ने कहा उस यानी वो एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक थे और अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए एक पूरी सी बस्ती सोसाइटी टाइप बनाई थी कि वो एम्प्लॉयज़ वहाँ रहेंगे। तो वो पूरा वायरिंग का काम वगैरह था। तो बहुत सारे इंजीनियर वहाँ पर आकर गए, मैकेनिक आकर गए और देखा तो कहा कि वायरिंग में इतने इतने वायर जाएंगे और इतने इतने रुपए का खर्चा है। कोई 70,000 बता रहा है, कोई 60,000 बता रहा है, कोई 80,000 बता रहा है। एक आदमी आया, उसने कहा कि वायर इससे आधा जाएगा और कीमत भी 40 से 45,000 रुपये होगी। वो जो मालिक था उसके पास ले गए और कहा कि ये तो ऐसा, कहा कि तुम्हें तजर्बा है या सिर्फ इसी तरह बोल रहे हैं। कहा कि आप चाहो तो आजमा लो, वायर तो इतना ही जाएगा और कीमत भी इतनी होगी, इससे ज़ायद मैं नहीं लूँगा। तो उनमें भी थोड़ा शक शुबा हुआ कि सब इतना 70-80,000 40-45,000 बता रहे। तो उन्होंने पहले नमूने के तौर पर एक घर को दिया कि एक घर में पहले काम करो, अगर हमें समझ में आएगा तो करेंगे। एक घर उन्हें दिया तो वो बहुत अच्छा करके दिया, बल्कि उसमें से 3,000 भी बचा कर दिए। तो उसका फ़ायदा देखो, सच्चाई का फ़ायदा ये हुआ कि सब का सब काम पूरा प्रोजेक्ट इनके पास आया और साथ में उनकी कंपनी का कि इतना अच्छा, इतना अमानतदार मैनेजर जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा। साथ में 90,000 की उसको सैलरी पर उसको जॉब पर भी रखा। देखिए सच्चाई बोलने का क्या फ़ायदा हुआ। अगर अभी झूठ बोलकर वो कोई आकर इंजीनियर आता, वो काम करके तो चला जाता, 80,000 एक वक्त में लेकर चला जाता, लेकिन उसको बरकत नहीं होती। इन्होंने जो सच था, वो सच का मतलब ये है कि वो लेना चाहते तो लेते, लेकिन ये एक तरह से उन्हें ये एहसास हुआ कि धोखा है और धोखे से मैं पैसे नहीं लूँगा। तो उनको ये बरकत हासिल हुई कि वो फिर वहाँ पर लगे भी, मैनेजर की उनको जॉब मिली और 90,000 उनको यानी पर मंथ उनको जॉब पर रखा गया। तो देखिए इसको कहते हैं बरकत। और भी बहुत सारे इस तरह किस्से हैं कि जिसके अंदर बरकत ही का है। एक मौके पर हम यूँ समझते हैं कि बसा औकात हम अपनी अकल से लोगों को धोखा दे देते हैं और देखिए हमें समझ यानी हम अपनी अकल से क्या कमाल करते हैं, हम यूँ समझते। बहुत से ताजिर ये समझते सामने वाले को मालूम भी नहीं चला, लेकिन अल्लाह ताला बसा औकात उसी अकल पर बीमारी डाल देता है। एक वाक़या ऐसा लिखा है कि एक नेक सिफत आदमी, दाढ़ी टोपी वाला, कफनी पायजामे वाला, हाथ में तस्बीह, लोग उसको बहुत नेक समझते, लेकिन इसका नंबर 2 नंबर का धंधा था। ओरिजिनल नहीं बेचता था, कॉपी बेचता था और लोग समझते थे नेक आदमी है, इनसे ले। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि दाढ़ी टोपी वाले भी बसा औकात इस तरह उल्लू बनाते हैं। तो हम सीधा ये फैसला करते कि दाढ़ी टोपी वाले ऐसे नहीं, दाढ़ी टोपी वाले नेक होते हैं, ये चोर दाढ़ी टोपी वाले की सूरत में आकर हरकत करके गया। यानी कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये इस तरह, यानी एक की वजह से पूरे हमारे उस पर बसा औकात आग धब्बा लग जाता है। बहरहाल उसने अपनी अकल से बहुत सारा बिजनेस किया, बहुत कमा रहा था वो, और लोग उसको पहले तो नेक समझ कर उसके पास से ले रहे थे, लेकिन सबको उल्लू बना रहा था और वो अपने अकल पर बड़ा खुश हो रहा था कि मैंने कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया वगैरह वगैरह। चंद दिनों के बाद लोगों को भी इल्म हो गया कि ये इस तरह से धोखाधड़ी कर रहा है, तो उससे लेना बाद में चलकर, लेकिन उसने इतना कमा लिया था, इतना कमा लिया था कि वो बहुत खुश हो गया। चंद ही सालों के बाद जिस अकल पर वो नाश कर रहा था उसको ब्रेन कैंसर हो गया। और कैसा कैंसर हुआ, ये बाकायदा किताब लिखा है, पड़ोस मुल्क का वाक़या है कि उसको ऐसा अजीब कैंसर हुआ कि लाइलाज बीमारी हो गई। 2-3 साल तक तो उसने इलाज करवाया, फिर आखिर में सब जितना कमाया था सब खत्म हो गया, उसका घर भी वो खत्म हो गया, रोड पर आ गया। जो अर्श पर कभी होने का ख्वाब देख रहा था, सीधा अल्लाह ने उसको फर्श पर लाकर गिराया। क्यों? लोगों को धोखाधड़ी दी। तो हम बसा औकात ये समझते हम बहुत कमा रहे, लोगों को उल्लू बना रहे। भाई थोड़ा सा कमाएंगे, लेकिन हमें यकीन तो है ना अल्लाह पर।
हमें अल्लाह के रसूल, हम बहुत आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी के अंदर आई लव मोहम्मद दिल के अंदर नहीं बैठा है। हकीकतन नारे यहाँ ज़ुबान पर नहीं होने चाहिए। आई लव मोहम्मद ज़ुबान पर नहीं, ज़ुबान पर होना चाहिए, ये ईमान का तकाजा है, जो हो रहा है उस पर नफ़ी भी नहीं है, लेकिन इंसान सोचे के साथ साथ में आई लव मोहम्मद दिल में भी तो होना चाहिए। क्या मतलब आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल में होना? कि मेरे नबी, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाली क्या क्या चीज़ें फरमाते हैं। हम ये समझते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिजनेस में बस इतना फरमाया होगा, झूठ मत बोलो, ये नहीं। आप फ़िक़ह की किताबें देखिए उठा उठा कर, जितनी इबादत के अंदर नहीं है उतनी ज़्यादा मामलात के अंदर है। फ़िक़ह की किताबें जो बड़ी बड़ी हैं, जितनी इबादत के अंदर नहीं है उतनी मामलात के अंदर है। एक एक बारीक बारीक मसला ऐसा है, हम तो समझते हैं हम बचपन से करते हैं, हमारे आबा व अजदाद इस तरह करते हैं, यानी सभी सही। गलत। हमारा जैसे पहले भी बताया था, जिस तरह एक फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली वकील होता है, फैमिली आलिम भी होने चाहिए, फैमिली मौलाना भी होने चाहिए। यानी कुछ भी मसला हो उन्हें कॉल करें या उनसे वक्त लेकर उनके पास जाए और उनसे बात करें कि ये मसला हुआ है, हम क्या करें। हर स्टेप पर हमारी ज़िंदगी ताकि संवर जाए। हम ये ना समझे कि ये तो हम पहले से करते आ रहे, पहले से करते आना ये कोई दलील नहीं है कि शरीयत में ये चीज़ जायज़ ही हो। इसलिए कोशिश करें कि हमारी रोज़ियों को हलाल, आज जो दुनिया के अंदर जो एक रोना है कि औलाद नाफरमान है, उसकी वजूहात में सबसे बड़ी वजह ये भी आता है, ये भी आती है कि बाप जो है वो आज हलाल पैसा नहीं कमा रहा है, जिसकी वजह से बेटे नाफरमान हो रहे और बगावत और गुनाह पर जा रहे। आज हमें जो इबादत की तौफीक नहीं मिल रही, वो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है, वजूहात उसमें से एक वजह सबसे बड़ी ये भी है कि आज हम हलाल का पैसा नहीं कमा रहे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।